हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से हम यहाँ पर करने वाले हैं फास्ट रिवीजन करेंगे। 100% देखेंगे हम यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, यानी कि यूज़फुल बहुत रहेगी आपके लिए। तो पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना और अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? तो भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर। तो देखो आपको वही दिख ही रहा है ना। तो रामविलास शर्मा हमारा आंसर सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा, एक सेकंड, रामविलास शर्मा है भाषा और समाज के लेखक। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो ये शाहजहाँ की है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्यत्री और भावयित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? कार्यत्री और भावयित्री प्रतिभा का विभाजन करने वाले हैं राजशेखर। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने काव्य के कितने गुण माने हैं? तो 10 गुण माने। इन्होंने 10 ही गुण माने हैं और 10 ही इन्होंने दोष माने हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 10 गुण और 10 दोष मानते हैं। आगे है समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। समालोचना दर्श के शीर्षक से, ठीक है, इस नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठा आचार्य कौन है? तो ये आचार्य शंकुक हैं। आगे है पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो अष्टाध्यायी ने किया है। ठीक है, पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है? तो ये अष्टाध्यायी है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो ये रूप गोस्वामी है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? हमारी यात्रा नाम से यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा है हमारी यात्रा। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण है चीड़ों पर चांदनी, जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था। चीड़ों पर चांदनी ये किस पर आधारित है? तो यूरोप प्रवास पर आधारित है। जिस वक्त निर्मल वर्मा जी यूरोप में रहे थे, है ना, यूरोप में रहे होंगे अपने समय में, तो उस समय का इन्होंने जिक्र किया है चीड़ों पर चांदनी। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी की ये पुस्तक है और ये पुस्तक है शिव प्रसाद गुप्त की। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तो ये किया है भाई चंडी प्रसाद सिंह ने। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का वर्णन किया गया है युवराज की यात्रा नामक पुस्तक में, जो कि चंडी प्रसाद सिंह के द्वारा हुआ है। भोला राम का जीव ये किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। भोला राम का भोला राम का जीव, ठीक है, जीव और हरिशंकर परसाई जी का ये निबंध है। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यात्री मित्र तो ये है सत्यदेव परिव्राजक। ठीक है, यात्री मित्र के नाम से इन्होंने लिखा है। आगे अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ ये संस्मरण है ना। विधा भी याद रखना है, प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है। इसके रेखा चित्रकार कौन है? तो ये सत्यवती मलिक हैं। अमिट रेखाएं जो संस्मरण है, ये संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? यानी कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये सत्यवती मलिक का है। बाजे पायल या के घुंघरू ये किसकी रचना है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ये लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर के ग्रंथ लिखा गया है। आगे तिरस्कृत नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तिरस्कृत और संतृप्त। ठीक है, ये दो भाग हैं इनकी आत्मकथा के, तिरस्कृत और संतृप्त। ये दोनों सूरजपाल सिंह चौहान की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 4 खंडों में विभाजित है। और ये 4 खंड कौन कौन से हैं इनको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। ये क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, ये चारों भाग आपको याद रखने हैं। आगे सिंहा अवलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहा अवलोकन या सिंहा अवलोकन जो भी आप बोलते हो, है ना, ये किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा विधा जरूर याद रखिए, मैं बार बार बोलती हूँ आपको, क्योंकि विधा से क्वेश्चन आपके 1-2 जरूर पूछे जाने हैं। तो ये यशपाल की आत्मकथा है जो कि 3 खंडों में विभाजित है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 51, 52 और 1955 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी।
हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये मोहनदास नेमिशराय ने लिखी थी। और किस नाम से? अपने अपने पिंजरे के नाम से। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि भाई हाँ आपके लिए यूज़फुल हैं, तो देखो लाइक सब्सक्राइब तो कर देना। इसके अलावा इनकी अगर फुल PDF आपको चाहिए, केवल इन्हीं की नहीं बल्कि इसमें 2000 प्रश्न है ना, बल्कि 2000 प्लस ही प्रश्न है, 2000 से 2500 तक ये प्रश्न है। अगर इनको पूरी आपको इस तरह की वन लाइनर की PDF चाहिए तो एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगी। उसकी लिंक मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। यहाँ पर 41 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और ये पूरी PDF आपके पास होगी। आप इसको पढ़ सकते हो, बार बार रिवीजन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही उसमें 5000 प्रश्नों की मैं PDF तैयार कर दूँगी, है ना। क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, बस PDF बनानी है, तो उसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं। उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये है तरुण के स्वप्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है तरुण के स्वप्न। यादों की बारात, ये किसकी आत्मकथा है? तो जोश मलियाबाद की, ठीक है। जब हम बारात में जाते हैं तो पूरा जोश होता है, सब जोश जोश में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। झोंपड़ी से राजभवन तक, ये आत्मकथा किसकी है? तो माता प्रसाद गुप्त की, माता प्रसाद गुप्त की है। 2002 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। झोंपड़ी से राजभवन तक। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही है मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही नाम से इनकी जीवनी लिखी गई थी। और ये जीवनी किसने लिखी थी? तो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय, है ना, इनका नाम था अमृत राय। अमृत राय ने जीवनी लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद जी अपने पिताजी की जीवनी कलम का सिपाही नाम से। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये विष्णुचंद्र शर्मा जी। मुक्तिबोध की आत्मकथा, ठीक है, मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी है? तो विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा, तो ये है कविनाथ गोपीराज की, ठीक है, कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। और ये लिखी किसने है? भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी है, भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये जीवनी का नाम है, ठीक है। और ये लिखी किसने है? तो राधा कृष्ण दास ने लिखी है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये भारतेंदु जी की जीवनी है। 1904 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। परमात्मा का कुत्ता, ये किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की कहानी है, ठीक है। इनकी विधाएं साथ में आपको मिल जाएंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। जीप पर सवार इल्लियाँ, ये किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? जीप पर सवार इल्लियाँ, ये किसकी रचना है? तो ये शरद जोशी की रचना है, जो कि हास्य व्यंग्य में लिखी गई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? तो ये मार्क्सवादी हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। रस मीमांसा के रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं। और डॉक्टर नगेंद्र का नाम भी आता है। शुक्ल की बीवी, ये किसकी कहानी है? ये कहानी है, ध्यान रखना, शुक्ल की बीवी, तो ये निराला जी की है, ठीक है, कहानी है, ध्यान रखिएगा। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये पुस्तक है, ठीक है। हिंदी कालिदास की आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है, जो कि आलोचना से संबंधित है। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन थे? तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, ठीक है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास ये किसका है? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी का है। नेक्स्ट है हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये है पूस की रात, ठीक है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का क्या नाम है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यहाँ पर वो सभी क्वेश्चन रखे गए हैं मैंने जो ज़्यादातर आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है पूछे जाने की, ठीक है। TGT, PGT, BPSC चाहे कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये रामविलास शर्मा। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा देने वाले कौन है? तो ये डॉक्टर नंदलाल वाजपेयी जी। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं है, कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। लंदन की एक रात, परिंदे, जलती झाड़ी, कौवे और काला पानी, ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? तो ये निर्मल वर्मा जी की कहानियाँ हैं, ठीक है। लंदन की एक रात, परिंदे, जलती झाड़ी, कौवे और काला पानी, ये सभी इन्हीं की कहानियाँ हैं।
माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल, कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो ये केदारनाथ सिंह। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल, कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है। ये जो पंक्तियाँ हैं वो केदारनाथ सिंह के, ध्यान रखना। माझी का पुल नामक इनकी कविता थी। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है, तो ये यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 11 वर्ष का समय ये 1903 में प्रकाशित हुई थी, 11 वर्ष का समय, और ये शुक्ल जी की कहानी है। खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर आदि कहानी किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये सारी की सारी कहानियाँ राजेंद्र यादव जी ने लिखी हैं। खेल खिलौने, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहाँ लक्ष्मी कैद है और एक दुनिया समानांतर, सारी कहानी आपको याद रखनी, विधा जरूर याद रखनी है। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी किसकी छाया मानी जाती है, तो ये शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद मानी जाती है। शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद मानी जाती है इंदुमती कहानी को प्रथम कहानी माना है, ये भी ध्यान रखना। शुक्ल जी के द्वारा इसको प्रथम कहानी माना गया है, प्रथम कहानी, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान रखना। आगे, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है, तो यह एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना है। और आधुनिक खोजों के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो आपको मौलिक कहानी बतानी है एक टोकरी भर मिट्टी। अगर शुक्ल जी के अनुसार पूछ लिया जाए तो इंदुमती को बताना है। आगे चलते हैं। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। गुंडा नामक जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद जी की है, और ये किस कहानी संग्रह में, तो इंद्रजाल में संकलित है। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या था, तो यह नीरज सक्सेना। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है, तो कफन है, 1936 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचना है वो 1936 में लास्ट थी। कफन इनकी लास्ट कहानी थी, और इनका अगर उपन्यास आपसे पूछ लिया जाए तो ये गोदान इनका लास्ट उपन्यास था, जो कि पूर्ण था, है ना। अपूर्ण में अगर पूछ लिया जाए तो वो मंगलसूत्र था। कफन इनकी अंतिम कहानी थी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं, ये कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है, तो ये चित्रा मुदगल का। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं। आगे, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है, तो अंतोन चेखव की कहानी है एक छोटा सा मजाक। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है, तो ये उदय प्रकाश के द्वारा की गई है। कहानी विधा का विकास किस शताब्दी से माना जाता है, तो 19वीं शताब्दी से माना जाता है कहानी विधा का विकास। महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है, तो यह राजनीतिक उपन्यास महाभोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। आगे है, गोवर, झुनिया, मेहता, होरी, धनिया, चुहिया आदि पात्र मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास से लिए गए हैं, तो ये सभी जो पात्र हैं वो गोदान उपन्यास से लिए गए हैं। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र हैं, तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा की। गोदान का प्रकाशन वर्ष आप याद रखिएगा, ये भी 1935, इसका 35 और 36 दोनों ही देखने को मिलता है, हालांकि 35 में प्रकाशित हो चुका था। और बाण भट्ट की आत्मकथा का जो प्रकाशन वर्ष है वो आज़ादी से 1 साल पहले, यानी कि 1946 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो यह परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का है। लाला श्रीनिवास दास जी का ये उपन्यास है। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है शुक्ल जी ने, और इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है, ये 1882 ईस्वी है। मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, ये मैं अभी आपको बता चुकी, ये है मंगलसूत्र। नेक्स्ट है, जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर आधारित फीचर फिल्म बनी है। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है, ये सभी फिल्म भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास ऐसे हैं लेखकों के जिन पर फिल्म बन चुकी हैं, तो इनसे भी आप काफ़ी कुछ समझ सकते हो, ये आपको याद भी रखनी है, और इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये त्याग पत्र पर बना था। नागफनी का देश, जो कि अमृत राय प्रेमचंद जी के बेटे थे, ये किस काल की रचना है, तो यह आधुनिक काल की रचना, जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मेला आंचल में किस गांव की कथा का वर्णन किया गया है,
तो ये है मेरीगंज गांव। और मेरीगंज गांव कहाँ पर पड़ता है? तो ये बिहार के पूर्णिया ज़िले में, ठीक है। बिहार का एक पूर्णिया ज़िला है, पूर्णिया ज़िला, वहाँ पर ये गांव है, पूर्णिया ज़िले का, ये ध्यान रखना है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? ग्लोबल गांव के देवता, ये उपन्यास किसका है? तो ये रणेंद्र का। और ये उपन्यास वनवासियों के जीवन पर आधारित है, ठीक है। ये वनवासी वन में जो निवास करते हैं, है ना, उनके जीवन पर आधारित है। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई, यानी कि सिख अमलदारी पर इसमें जो प्रस्तुतिकरण है, इसका वर्णन किया गया है। ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस में किया गया है? तो मैया दास की माड़ी जो उपन्यास है, और ये किसका है? भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। सूनी घाटी का सूरज, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह श्रीलाल शुक्ल जी। श्रीलाल शुक्ल जी का एक और इम्पोर्टेंट उपन्यास है। हालांकि वैसे इन सभी वन लाइनर में मेरे कहीं ना सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना, लेकिन राग दरबारी इनका उपन्यास है, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था, है ना। और 1957 ईस्वी में ये आया था सूनी घाटी का सूरज, और 1968 में आया था राग दरबारी, जिनके लिए इनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अमृतलाल नागर द्वारा रचित किस उपन्यास में काम और राम का द्वंद्व चित्रित है? तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस, जो कि 1972 में प्रकाशित हुआ था, और ये तुलसी के जीवन पर आधारित है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य में मानस का हंस किसे कहा जाता है? तो ये तुलसीदास को कहा जाता है, तुलसीदास नाम से ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। आगे, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। ये कथन किस उपन्यासकार का है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी का। बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह सोमदेव भट्ट। बेताल पच्चीसी जो उपन्यास है किसका है? सोमदेव भट्ट का है। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनाम दास का पोथा। इसमें कौन से, ये औपनिषद के युग से संबंधित है, ये पूछा जाता है, और ये छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का इसमें प्रयोग किया गया है। मिलजुल मन, उसके हिस्से की धूप, कट गुलाब, वंशज, चित कोबरा, इसके अलावा एक और है अनित्य, है ना, आ रहा है जुबान पे इसलिए लिख देती हूँ, अनित्य। तो ये सारे जो उपन्यास हैं वो किसके हैं? तो ये है मृदुला गर्ग के उपन्यास, ठीक है। ये सारे उपन्यास ध्यान रखना। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी को माना जाता है। इन्होंने 1954 ईस्वी में इनका मेला आंचल नाम का उपन्यास था, जिसमें मेरीगंज गांव का वर्णन है, और ये सबसे पहला आंचलिक उपन्यास था, है ना। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो भाई ये माना है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है चंद्रकांता। चंद्रकांता इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, और इसे पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी थी। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने, जरूर ध्यान रखना। चंद हसीनों के खतूत, ये किसकी रचना है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चंद हसीनों के खतूत। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? नाट्यांतरण किसने किया है? तो गिरीश रस्तोगी ने किया है। श्रीलाल शुक्ल जी का जो उपन्यास है राग दरबारी, जो कि 1968 में आया था, और इसका रंगनाथ की वापसी नाम से नाट्य रूपांतरण किया है, तो ये गिरीश रस्तोगी ने लिखा है, ध्यान रखना। मैत्रेयी पुष्पा का कौन सा उपन्यास है जो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है? तो यह गुना बेगुना 2011 ईस्वी में आया था, गुना बेगुना। शिव पूजन साय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो यह देहाती दुनिया, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, देहाती दुनिया। आगे, विचार और वितर्क, ये किसका निबंध संग्रह है? तो ये पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विचार और वितर्क, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारू चंद्र लेख, ये सभी इन्हीं के उपन्यास हैं। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक शुक्ल जी को माने जाते हैं। आगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है इस तरह की क्लासेस। और अगर आप लेना चाहें तो 41 रुपये में इन सब की 2000 प्रश्नों की PDF आपको मिल जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, या तो इस नंबर पर 8273842391 पर, ठीक है।
इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हिंदी साहित्य के। अगर आपको नोट्स चाहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं केवल और केवल 500 रुपये में, तो वो भी आप अपने घर तक मंगवा सकते हो, है ना। वैसे तो ये 600 रुपये के हैं, लेकिन कोई नहीं है, नवरात्र चल रहे हैं तो आप 500 रुपये में भी ले सकते हो। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, ये कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो ये युद्ध और नारी, महादेवी वर्मा। ठीक है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, ये कहाँ से लिया गया है? युद्ध और नारी, ये निबंध है महादेवी वर्मा जी का। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? तो ये भी निबंध है और ये रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का जो श्रेय है ये जाता है राजेंद्र यादव जी को। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये ग्रंथ का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये पूरा एक ही ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है? तो ये महादेवी वर्मा। ये इनकी समीक्षात्मक कृति है, 1962 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान, ये इनका निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो यह विनोद प्रियता। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो ये की थी बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का एक रचना है, इनका उपन्यास है संयोगिता स्वयंवर, इनका उपन्यास है और इसकी समालोचना करने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट यहाँ पर विक्रमो वर्षीय की मूल कथा, ये निबंध किसका है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो यह रामवृक्ष बेनीपुरी जी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। आगे शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? तो ये श्री राम शर्मा जी हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंध इन्होंने लिखे हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, ये बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखे हैं। शिव शंभू के चिट्ठे उस समय जो गवर्नर जनरल था करजन, है ना, करजन को ये मतलब टारगेट करके लिखा गया था, है ना, शिव शंभू के चिट्ठे, ये ध्यान रखना। और ये 1904-5 में, यानी कि ये एक चिट्ठा नहीं है, इसमें अलग अलग 7-8 चिट्ठे थे जो कि अलग अलग समय पर उन्होंने लिखे थे पत्र के रूप में, है ना। आगे है संपत्ति शास्त्र, देख लेना, बहुत सारी रचनाएं एक साथ लिख दी हैं। संपत्ति शास्त्र, अतीत स्मृति, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता, कवि और कविता, आत्मनिवेदन, कवि कर्तव्य, महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन आदि निबंधों के लेखक कौन है? ये सारे निबंध किसके हैं? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं सारे के सारे निबंध, एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना। इसी तरह से काफ़ी वन लाइनर में आपको कई क्वेश्चन एक साथ देखने को मिले और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी बुक में आपको आसानी से नहीं मिलने वाले, किसी एक बुक से नहीं बल्कि अलग अलग बुक से, क्या बल्कि मैंने अपने नोट से ये सारे वन लाइनर में रूपांतरण किया है इनका, है ना, लिखे हैं सारे के सारे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो ये नहुस नाटक है, 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये हरिश्चंद्र के पिताजी थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, जिन्होंने नहुस नाटक लिखा था। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक विख्यात है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, ये सभी इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु ये किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का रचना नाटक है। धर्मवीर भारती का वह नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, तो ये अंधा युग, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अंधा युग, है ना। और ये किसका है? धर्मवीर भारती का नाटक है। धर्मवीर भारती के काव्य कृति है कनुप्रिया। कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का इसमें वर्णन किया गया है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का एक कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कहा गया है कुरुक्षेत्र के संदर्भ में। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से।
कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये दिनकर जी का निबंध है उनका, उनकी रचनाएं देख लेना। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो प्रगतिवाद कहा जाता है। मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे 100 प्रश्न खत्म हुए। अगर आपको पसंद आए हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8273842391, 2391। आप मुझे इस पर संपर्क करने चाहते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं और आप 5000 प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो वो जल्दी ही मिल जाएगी। और केवल 41 रुपये आप खर्च करके ये 2000 प्रश्न लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, गद्य विधाएँ, है ना, और इसके अलावा काव्य रचनाएँ भी हैं। सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो बता देना आप मुझे, और बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है।